हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं लेक्चर 5 आपके लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं आपको टाइप 5 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें साथियों, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्षेत्रफल और आयतन, जो परसेंटेज में क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि वगैरह वृद्धि इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के इस टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आपको। तो लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 है और टाइप भी आपका 5 है। ये साथियों आपका टाइप 5 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो साथियों, आयत इस तरीके से होता है। पहले आयत के बारे में समझते हैं। आयत जो होता है साथियों, वो इस तरीके से होता है आपका एन और बी। इसकी खासियत होती है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है साथियों, बराबर होती है। इसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है और क्षेत्रफल होता है इसका एन इंटू बी। तो साथियों, इस तरीके के जो क्वेश्चन करते हैं हम, वो इन दो तरीके से ज्यादातर करते हैं, एक रेशो मेथड से और एक सक्सेसिव मेथड से। तो साथियों, रेशो मेथड जो होता है और सक्सेसिव मेथड, पहले इनको जानते हैं थोड़ा सा। सक्सेसिव मेथड होता है साथियों एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसलिए होता है साथियों। आपको यहाँ इसको हटा दीजिए पार्ट, कि कोई जरूर थोड़ी वाई माइनस का हो। एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है साथियों आपका सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड भी आपको बताता हूं मैं अभी। तो पहले सक्सेसिव मेथड से किस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को फिर रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए। ये कहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 10 प्लस एक्स की वैल्यू 10 मान लीजिए, वी की वैल्यू 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100। जीरो, दोनों जीरो कट गई होगी। ये होगा 20 और 10 30 प्लस 20, सॉरी 2 एकम 2, ये तो कट गया 2, 32 हो गया। कितना परसेंट हो गया साथियों, 32%, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन। 32% इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, ये आपका सक्सेसिव मेथड से तरीका है। अब मैं रेशियो मेथड की बात करता हूँ कि रेशियो में कैसे करोगे। रेशियो मेथड से आप निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए यहाँ तक सक्सेसिव मेथड वाले तरीके को। चलिए सक्सेसिव मेथड की बात करते हैं। सॉरी, रेशियो मेथड की। रेशियो मेथड आप इस तरीके से निकालोगे साथियों कि एल और ये बी। अब 10% अगर बढ़ाई है तो 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। अगर पहली लंबाई 10 थी तो अब 1 यूनिट बढ़ गई, लंबाई होगी 11। कितनी होगी साथियों, 11 होगी। फिर यहाँ बी पे बात की जाती है। बी कितनी बढ़ाई है, 20%। और 20% की जो यूनिट वैल्यू होती है साथियों, परसेंटेज वैल्यू, वो 1/5 होती है। अगर पहले 5 थी तो अब कितनी होगी साथियों, 6 होगी। कितनी होगी, 6। ठीक है साथियों, अब आप एक चीज देखोगे, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। तो 10 गुणा 5 कितना हो गया, पहला एरिया 50 और दूसरा एरिया कितना हो गया साथियों, 66। तो आप कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर 16 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 50 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा। अगर 50 पर 16 है तो 100 पर कितना हो गया, तो 50 से गया 100 बार, सॉरी 50 से गया 2 बार, 16 दूनी 32%। कितना बढ़ेगा साथियों, 32%। ये आपका रेशियो मेथड होता है। ये कौन सा मेथड है साथियों, आपका रेशियो मेथड है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। ठीक है साथियों, कोई इस पर शुद्ध, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता शुद्ध प्रभाव, वही बात पूछा है आपसे। तो 12 बढ़ा और 8 घटा, जो घटे, जो कम की बात करी जाएगी साथियों, माइनस में ली जाएगी। तो 12 माइनस 8 प्लस 12 गुना 8/100। तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे साथियों, 1 मिनट साथियों, मिस्टेक हो गई। जब एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही हो साथियों, तो यहाँ भी माइनस लेते हैं। तो 12 में से 8 गए 4, 4 माइनस 96/100। तो जाएगा 4 माइनस 0.96।
क्या हो गया साथियों 3.04। अगर ये आंसर आपका प्लस में आता है तो इसका मतलब साथियों वृद्धि हुई है, इंक्रीज करा गया है। और यदि आपका आंसर ये माइनस में आता है तो डिक्रीज यानी कि कमी हुई है। तो आप देखोगे 4 में से घटा रहे हो और 4 प्लस का है तो आंसर आपको प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब साथियों आपकी इंक्रीज हुई है। तो ये पहला वाला आंसर इज राइट आंसर। तो 3.04 की क्या है साथियों इंक्रीज वृद्धि है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो साथियों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना साथियों कि जो भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू आएंगी उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एरिया पे, इस पर ही डिपेंड रहती है। जो वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल का मतलब जो चीज चेंज होती रहती है, और कॉन्सेंट मतलब जो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स है। तो पाई की वैल्यू फिक्स है 22.7, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर से फर्क पड़ेगा साथियों। तो 25% बढ़ा दी जा रही है, तो 25% का मतलब है साथियों 25 बढ़ी फिर 25, क्योंकि दो बार आर है, आर स्क्वायर है, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 और 25 25 50 प्लस 625/100 और ये हो जाएगा साथियों 50 प्लस 6.25, जो कि कितना हो गया साथियों 56.25। कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें आंसर मिस्टेक है, इसमें आंसर मिस्टेक हो गई साथियों, तो लिख लीजिए 56.25। 56.25%। ये वाला आंसर आपको बी वाला आंसर ठीक होगा 56.25। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। साथियों इस तरीके के जो मिक्स फ्रैक्शन में जो मिक्स परसेंटेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें साथियों रेशियो मेथड ही आपका ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 37.5% की वैल्यू होती है साथियों 3/8। कितना होती है 3/8। अगर आयत की लंबाई पहले 8 थी तो अब 3 बढ़ा दी गई, कितनी होगी साथियों 11। चौड़ाई 20% का मतलब होता है साथियों 1/5। अगर पहले 5 थी चौड़ाई तो अब 1 कम कर दी गई, यानी कितनी होगी साथियों 4। 8×5 40, पहला एरिया 40 था तो अब 11 चौक 44, कितना हो गया साथियों 44 हो गया। तो कितना बढ़ा है साथियों 4 बढ़ा है, इस पर बढ़ा है 40 का 4 से एक बार, 4 से 10 बार, और 10 से 100 कितनी मार गया साथियों 10%। इसका मतलब है कि अब एरिया पहले से साथियों 10% बढ़ गया, एरिया पहले से 10% बढ़ गया। ठीक है साथियों, तो एरिया पहले से 10% बढ़ गया। चलिए साथियों आगे चलते हैं। किसी लंबवती बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो साथियों जो लंबवती, अच्छा बेलन जो होता है साथियों ये होता है, ये आपका लंबवती बेलन होता है। ठीक है साथियों, ये इसकी एच होती है। ठीक है साथियों, ये आपकी यहां से लेके यहां तक इसके आर होती है, और इसका एरिया होता है इस आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। और साथियों ये कांस्टेंट होती है, ये फिक्स रहती है। तो एरिया आप आयतन जो निकालोगे, सर ये एरिया निकल गया मुझसे, जो वॉल्यूम निकालोगे वो आर स्क्वायर एच हो गया। क्या हो गया साथियों आर स्क्वायर एच। तो आर कितना बड़ा है साथियों 40%। अब यहां से ये हो गए आपके साथियों वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम पर जो होंगे साथियों उसमें 3 साइड होती है, वॉल्यूम में 3 साइड तो होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो साथियों पहले अगर इस पर बात करते हैं 40%, तो 40% की जो वैल्यू होती है साथियों वो होती है 20%। तो 40% जो बढ़ा दी, गलती से निकल गया साथी सॉरी, 40% जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। क्या होती है साथियों 2/5। तो 5 से क्या हो गया साथियों, पहले 5 से क्या हो गया साथियों, एक मिनट,
7 हो गई, 5 से 7, 5 से क्या होगी 7 हो गई, फिर 5 से 7 हो गई। ठीक है साथियों, और x 37% घटा दी गई है। 37% मतलब 3/8, 8 से क्या होगी साथियों 5 हो गई, 8 से क्या होगी 5 हो गई। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, ऐसे आप काट सकते हो, ये तो कटेंगे नहीं लेकिन ये कर सकते हैं। 8 पंजे 40 और 7 सत्ते 49, 8 पंजे 40, 7 सत्ते 49, आप कहोगे 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 9, इस पर 40 पर थोड़ा सा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई साथियों, और 90/4, 90/4 कितना हो जाएगा साथियों, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा उतार दिए 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20, कितना हो गया साथियों 22%। यानी कि ये वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, 22.5 इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, पहले 5 से 7 हो गया तो r स्क्वायर 2 बार है, 2 बार लिखेंगे, 5 से 7, 5 से 7, फिर ऊंचाई साथियों कितनी हुई है 37.5% घटी है, तो 8 से कितनी होगी 3/8 होती, 8 होती है 37.5% की वैल्यू 3/8, अगर 8 थी तो उसमें 3 कम हो गया, यानी कितनी होगी 5 होगी, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40 और 7 सत्ते 49। तो साथियों आप देखोगे कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है साथियों 9 बढ़ गया है, 9 बढ़ गया है किस पर 40 पर, तो 9/40 गुणा 100, इस वाले 0 से ये वाली 0 कैंसिल होगी, 90/4, 90/4 का मतलब 22.5%, तो 22.5% इस तरीके से आयतन बढ़ जाता है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए साथियों आगे चलते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों घन क्या होता है, घन इस तरीके से होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तीनों बराबर होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है साथियों, कितने इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 10% बढ़ा दिया गया, तो 10 प्लस 10 गुणा 10 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 10 10 20 और 21 हो गई, कितने की वृद्धि होगी साथियों 21%, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है, 21% इज राइट आंसर, 21% इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 10% तक बढ़ा दिया जाता है तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 10% बढ़ाया जा रहा है साथियों, तो इस केस में क्या करेंगे साथियों, आयतन बुझाना, आयतन में पहले दो एल को दोनों को ले लेंगे 10%, 2 बार 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 10 और 10 20 और 21% आ गया। अब 21% को जो 10% रह गया उसके साथ ले लेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई साथियों, और ये आ जाएगा 2.1, 21 को जब 10 से भाग करोगे तो 31 प्लस 2.1 जो कि आपका आंसर आ गया 33.1, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है। तो 33.1% इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों 33.1% इंक्रीज बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज के आधार वो 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 16 से 2/3% कम हो जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो साथियों आधार बोलते हैं बेस के लिए, और ये हो गया आपका हाइट, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1 × 2 × बेस × हाइट, और ये साथियों फिक्स है, केवल इन दोनों पर फोकस रह गया हमारा। तो 33 से 1/3% बढ़ जाता है, 33 से 1/3% बढ़ने का मतलब है साथियों 33 इसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर पहला बेस 3 था तो 1 बढ़कर कितना हो गया 4, और हाइट का साथियों 16 से 2/3% कितना हो गया 16 से 2/3%, और 16 से 2/3% की वैल्यू होती है साथियों 1/6, और ये 16 से 2/3% कम हो जाती है, यानी कि 6 से कितनी हो जाती है साथियों 5, 6 से कितनी हो गई 5। तो पहला वाला कितना था 6 × 18, और अब कितना हो गया साथियों 4 पंजे 20, तो आप कहोगे सर 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया किस पर 18 पर।
गुना 100, 2 एकम 2, 2 से क्या 9 बार, और 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9%, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है साथियों? 11 से ही 1/9%, जो कि आपका पहला वाला, सॉरी डी वाला ऑप्शन है, जो कि आपका डी इज राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 16%, 122%, 11% की वृद्धि होती है 12 से, ये मिस्टेक है इसमें, 12 से ही 1/2%, यहाँ मिस्टेक है साथियों, क्षमा चाहूंगा। 12 से 1/2%, 11 से 1/9%, यहाँ भी मिस्टेक है। 11 से ही 1/9% की वृद्धि होती है। इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घनाभ, घनाभ का आयतन क्या बताया था? L इंटू बी इंटू एच, ये होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 16 से ही, अच्छा यहाँ भी छोड़ दिया, सोलह से ही 2/3%, 16 से 2/3%, 12 से 1/2%, 11 से 1/9% की वृद्धि होती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 16 से 2/3% की वैल्यू होती है साथियों, पहले ए बी और एच लिख लीजिए। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1/6। अगर पहले लंबाई 6 थी, अब कितनी होगी साथियों? 7 होगी। और 12 से 1/2% की वैल्यू होती है साथियों 1/8, 1/8। अगर पहले 8 थी तब कितनी होगी साथियों? 9 होगी। और 11 से 1/9% की वैल्यू होती है साथियों 1/9। अगर पहले 9 थी तो अब 10 हो गई। ठीक है साथियों, तो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है साथियों, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार। अब देखिए 6 चौक 24, पहला आयतन अगर 24 था तो अब 7 पंजे 35 हो गया। पहला आयतन अगर 6 चौक 24 था तो 7 पंजे 35 हो गए, तो आप कहोगे 11 कर गया। किस पर? 24 पर गुणा 100। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब कर निकाल लीजिए, काट लो, पहले छोटा कर लीजिए। 2 से 12 बार, 2 से 50 बार, तो हो गए 500, 11 15 55, 550, और इसको 12 से भाग कर दीजिए। 12 चौक 48, कितना बचा? 7 बचा, निकालिए 0, 12 पंजे 7, कितना बचा? 10, तो होगा 45 सही, और पॉइंट लगा लीजिए, और कर लीजिए। 12 थे 96, 45.8 करीब। देखिए कहीं मिस्टेक है क्या? 9 से 9 कट गया, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 9 से 9 कटा, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 7 पंजे 35 हो गया। मिस्टेक हो गई उसमें। तो कितना बढ़ गया साथी? 45.8 बढ़ गया। कौन सा वाला ऑप्शन राइट है? ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा वाला ऑप्शन राइट है आपका? बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है साथियों, एक और देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 16 से 2/3%, 12 से 1/2%, 11 से 1/9% बढ़ती है, बढ़ती होती है, उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर पहले 6 थी तो कितनी होगी? 7 हो गई। 12 से 1/2% का मतलब होता है साथियों 1/8। अगर पहले 8 थी तब कितना होगी साथियों? 9 हो गई। और 11 से 1/9% की जो वैल्यू होती है 1/9। अगर पहले 9 थी तो अब 10 हो गई। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया साथियों, 2 से 4 बार गया, 2 से 5 बार गया। अब 9 6 चौक 24 और 7 पंजे 35, कितना बढ़ी है? 11 बढ़ी है। किस पर? 24 पर, गुणा 100। 2 से 24 12 बार गया, 2 से 100 50 बार गया, इसकी गुणा करोगे 550, और बाहर से भाग दोगे तो 45.8, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन होगा। जो कि कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? बी वाला होगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद।